इमेजिन करिए इंडियन स्टॉक मार्केट में एक हिडन अंडरवैल्यूड कंपनी मिल जाए, एक ऐसा मौका जहां आपको इंडिया की प्रोमिनेंट कंपनीज का हिस्सा मिलता है, लेकिन उनके मार्केट प्राइस पर नहीं बल्कि एक बहुत ही डीप डिस्काउंट पर। सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है ना? लेकिन डेकेड से इंडिया में एक यूनिक ब्रीड ऑफ कंपनीज इन्वेस्टर्स को ये प्रोपोजिशन ऑफर करती आई हैं, होल्डिंग कंपनी। हम ऐसे डिस्काउंट्स की बात कर रहे हैं जो 70, 80 या फिर 90% तक जा सकते हैं। सोचिए एक बार, ये ऐसा है जैसे एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीदना सिर्फ 20 पैसे में, जबकि उसकी वैल्यू 1 रुपए की हो। फॉर इंस्टेंस 2021 में आप बजाज होल्डिंग्स खरीद सकते थे, जो कि बजाज ग्रुप का एक की एंटिटी है, लगभग 65% डिस्काउंट पर। उसकी स्टेक्स की वैल्यू के अगेंस्ट बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व में। ये छोटी कंपनीज जैसे कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स और समिट सिक्योरिटीज जो अपने नेट एसेट वैल्यूज के अगेंस्ट लगभग 88% डिस्काउंट्स पे ट्रेड हो रही थी। ये सिर्फ एक अनोमली नहीं है, ये एक सब्सटैंशियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टर्स के लिए, एक बिल्ट इन कुशन जो आउटसाइज रिटर्न्स दे सकता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, एक 2021 की स्टडी बाय HDFC सिक्योरिटीज जिसमें 18 इंडियन होल्डिंग कंपनीज को एग्जाम्पल किया गया, उन्होंने रिवील किया कि रिमार्केबल 14 ने निफ्टी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया 5 to 10 ईयर पीरियड्स में, जिसमें से 9 ने 20% से ज्यादा एनुअलाइज रिटर्न्स दिए 2022 तक के डेकेड में। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम इंडियन होल्डिंग कंपनीज को समझेंगे, ये कैसे काम करती हैं, क्यों इनकी वैल्यूएशन ऑपरेटिंग बिजनेसेस से अलग होती है और कैसे आप NAV और SOTP यूज करके होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट स्पॉट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होल्डिंग कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स या सर्विस प्रोवाइडर्स से अनलाइक, होल्डिंग कंपनीज वो कॉर्पोरेशंस होती हैं जिनका प्राइमरी एग्जिस्टेंस दूसरी कंपनीज में सिग्निफिकेंट स्टेक्स होल्ड करना होता है। ये अपना खुद का डे टू डे ऑपरेशंस का बिजनेस नहीं करती, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम करती हैं प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज या लार्ज कंग्लोमरेट्स के लिए। इन्हें एक बैकबोन की तरह देखिए, जो ग्रुप्स जैसे कि टाटा, बजाज और बिरला के मल्टीपल वेंचर्स को कंसोलिडेट करके कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं 36.67% बजाज ऑटो में और 41.53% बजाज फिनसर्व में। साथ ही और भी ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मुकुंद और हरक्यूलिस होइट्स। दूसरे एग्जांपल्स हैं समिट सिक्योरिटीज जो RPG ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इनके मेजर पोजीशंस हैं CEAT यानी कि 31.6%, KEC इंटरनेशनल यानी कि 10.58% और जेंसार टेक्नोलॉजीज 19.5% में। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंज्यूमर जायंट ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में 50.5% स्टेक के थ्रू कंट्रोल मेंटेन करती है। JSW होल्डिंग्स प्राइमरीली JSW स्टील पर फोकस करती है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7.4% डायरेक्ट ओनरशिप है। पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज जो बिरला फैमिली की होल्डिंग व्हीकल है, इनके पोजीशंस है ग्रासिम इंडस्ट्रीज 3.8%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5%। ये स्ट्रक्चर प्रमोटर्स को एक सिंगल सेंट्रल कॉर्पोरेट एंटिटी के थ्रू अपने वास्ट एम्पायर ऑफ डाइवर्स बिजनेसेस पर कंट्रोल मेंटेन करने देता है। एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 25 में बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का कंसोलिडेटेड इनकम लार्जली उसके एसोसिएट से ड्राइव हुआ, जिसमें से 88.07% आया प्रॉफिट शेयर से बजाज ऑटो एंड बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज से, और सिर्फ 11.93% आया दूसरे इनकम सोर्सेज से जैसे कि डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल्स। ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एक अलग फाइनेंशियल एनालिसिस लेंस डिमांड करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग कंपनी मैट्रिक्स इंडियन होल्डिंग कंपनीज की ट्रू वैल्यू को मिसरिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए स्पेसिफिक वैल्यूएशन अप्रोचेस को एक्सप्लोर करते हैं। सम ऑफ पार्ट्स यानी कि SOTP वैल्यूएशन। होल्डिंग कंपनी को वैल्यू करने का सीधा तरीका है सम ऑफ पार्ट्स। सभी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू प्लस नेट एसेट्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। इससे आप मार्केट कैप से कंपेयर करके जो गैप मिलता है उसे ही होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 अगस्त 2025 तक बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,52,329 CR था। उसका 36.67% स्टेक बजाज ऑटो में वर्थ था लगभग 84,739 CR और उसका 41.53% स्टेक बजाज फिनसर्व में वर्थ था लगभग 1,27,591.8 CR। कंबाइंड वैल्यू रफली हो गई 2,12,331 CR की। मार्केट कैप के कंपैरिजन में ये इंप्लाई करता है एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट ऑफ 28.3%। सेकंड, प्राइस टू बुक रेशियो, द बुक वैल्यू मिथ। प्राइस टू बुक रेशियो जो कंपनी के शेयर प्राइस को उसके बुक वैल्यू पर शेयर के साथ कंपेयर करता है। होल्डिंग कंपनीज
के लिए एक यूनिक कहानी बताता है। बहुत सी प्योर होल्डिंग कंपनीज अक्सर मिनिस्क्यूल पीवी रेशियो स्पॉट करती हैं, जैसे कि 0.2 to 0.3 टाइम्स। एंटिटीज जैसे कि समिट सिक्योरिटीज, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी और पिलानी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका मतलब है कि इनके शेयर प्राइसेस उनके इक्विटी के अकाउंटिंग बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इस फिनोमेनन को अक्सर बुक वैल्यू मिथ के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है होल्डिंग कंपनीज के रेफरेंस में। पहले होल्डिंग कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट या कंजर्वेटिव वैल्यूज पे दिखाती हैं, जिससे बुक वैल्यू उनकी ट्रू मार्केट वर्थ को अंडरस्टेट करती है। ये बुक वैल्यू मिथ कामा होल्डिंग्स में क्लियर है। एसआरएफ स्टेक कॉस्ट बेसिस पे दिखाने से उसका पीबी 11.27x लगता है, लेकिन एसआरएफ का मार्केट वैल्यू यूज करने पे इक्विटी 850 सीआर से 43,000 सीआर हो जाती है और पीबी 0.22x गिर जाता है। मतलब मार्केट कामा को उसके होल्डिंग्स के फेयर वैल्यू से लगभग 78% डिस्काउंट पे प्राइस कर रही है। एसआरएफ मार्केट कैप 84,813 सीआर एज ऑफ 8 अगस्त 2025। स्टेक हेल्ड बाय कामा लगभग 50.21% हो जाता है 42,567.47 सीआर। एडजस्टेड बुक इज इक्वल टू रिपोर्टेड इक्विटी माइनस एसआरएफ एट कॉस्ट प्लस एसआरएफ एट मार्केट वैल्यू, which will be equal to 850.33 minus 428.72 plus 42,567.47, which will be equal to 42,988.98 CR. लो पीबी रेशियो होल्डिंग कंपनीज में हमेशा पुअर एसेट्स या इनएफिशिएंसी नहीं दिखाता। ये अक्सर हिडन वैल्यू का सिग्नल होता है जो अकाउंटिंग कैप्चर नहीं कर पाती। मार्केट कैप कंपैरिजन। पिलानी इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल ईयर 25 पोर्टफोलियो 16,481 सीआर का है, पर 12 अगस्त 2025 को उसकी मार्केट कैप सिर्फ 5,414 सीआर थी, विच इज लगभग 67% डिस्काउंट पे ट्रेड। इसी तरह जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स का 34,045 सीआर पोर्टफोलियो के मुकाबले 12 अगस्त 2025 को मार्केट कैप 19,858 सीआर थी, मतलब लगभग 42% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। होल्डिंग कंपनीज में लेटेंट वैल्यू होती है, पर इन्वेस्ट करना यूनिक रिस्क के साथ आता है। परपेचुअल वाइडनिंग डिस्काउंट। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट चाहे कितना भी हो परसिस्ट या वाइडन कर सकता है, जिससे स्टॉक वैल्यू ट्रैप बन जाता है। लो लिक्विडिटी और हाई प्रोमोटर होल्डिंग्स पब्लिक फ्लोट को लिमिट करते हैं, डिस्काउंट और जस्टिफाई करते हैं। बॉटम लाइन, डिस्काउंट कभी क्लोज ना हो और वर्सन भी हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को पेशेंस चाहिए। गवर्नेंस रिस्क। होल्डिंग कंपनीज ओपेक गवर्नेंस दिखाती हैं। रिलेटेड पार्टी डील्स, प्रोमोटर लोन्स, सिस्टर फर्म बेलआउट्स, क्रॉस होल्डिंग्स, हाई ओवरहेड्स जो वैल्यू लीकेज और माइनॉरिटी अनफ्रेंडली डिसीजंस तक ले जा सकते हैं। रेगुलेटरी टैक्स रिस्क। पॉलिसी शिफ्ट्स भी इंपैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है सेबी का जून 24 कॉल ऑक्शन रूल एक्सट्रीम डिस्काउंट्स को कंप्रेस कर सकता है, जो पहले अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स देते थे। इम्प्लीमेंटेशन अनसर्टेनिटी, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिवनेस को अनक्लियर बनाते हैं, जो नई वॉलेटिलिटी लाकर शेयर होल्डर्स को डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं। रिस्क के बावजूद होल्डिंग कंपनीज पेशेंट, वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होती हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है डिस्काउंट्स हाई और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने पर बाय करना और मीन रिवर्जन का वेट करना। हिस्ट्री दिखाती है कि एक्सट्रीम डिस्काउंट्स के बाद होल्डिंग कंपनीज ने अक्सर अपने अंडरलाइंग स्टॉक्स को बीट किया है। एग्जाम्पल जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स नवंबर 21 में 71% डिस्काउंट पे था, बाद में 327.59% सर्ज हुआ, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील सिर्फ 63.45% उठा। एक्सट्रीम डिस्काउंट से मिलने वाली आउट परफॉर्मेंस का प्रूफ है ये। होल्डिंग कंपनी सिलेक्ट करने के दो प्रीरेक्विजिट्स हैं। पहला है प्रिवेलिंग डिस्काउंट हिस्टोरिकली हाई हो और दूसरा है पोर्टफोलियो कंपनीज फंडामेंटली स्टेबल और ग्रोइंग होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस होने पे पॉजिटिव आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। थीमेटिक ग्रुप एक्सपोजर। होल्डिंग कंपनीज एक लो कॉस्ट एंट्री देती हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स या थीम्स में। एग्जाम्पल है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प। टाटा ग्रुप फर्म्स यानी कि टाइटन, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स का डाइवर्सिफाइड बास्केट डिस्काउंट पे देता है, क्वाज़ी इंडेक्स फंड की तरह। बजाज होल्डिंग्स, बजाज फिनसर्व एंड ऑटो के जरिए फाइनेंशियल्स ऑटो सेक्टर का प्रॉक्सी है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स स्टील एक्सपोजर देता है। ये स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन प्लस अंडर वैल्यूएशन का मिक्स देती है, और अगर थीम प्ले आउट हो डिस्काउंट क्लोज होना बोनस रिटर्न बन जाता है। कॉशन यहाँ पे एक ये है, सब होल्डिंग्स डाइवर्सिफाइड नहीं होती। कामा होल्डिंग्स
लार्जली सिंगल कंपनी प्ले है, डिविडेंड यील्ड प्ले। कुछ होल्डिंग कंपनीज डिसेंट डिविडेंड यील्ड्स ऑफर करती हैं जो इनकम फोकस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं जब तक वैल्यू अनलॉक ना हो। कामा होल्डिंग्स फॉर एग्जांपल अपनी अर्निंग्स का ज्यादा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करता है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जबकि लगभग 0.4% का मॉडेस्ट यील्ड ऑफर करता है, कंसिस्टेंट है और अपने हाई पे आउट रेशियो के चलते लाइकली ग्रो भी करेगा। कुछ इन्वेस्टर्स इन्हें क्वाज़ी होल्डिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं, डिविडेंड्स कलेक्ट करते हुए और होप करते हुए कि अगर कभी रिस्ट्रक्चरिंग हुई तो विंडफॉल मिल जाएगी। ये स्ट्रैटेजी उन होल्डिंग कंपनीज को टारगेट करती है जो डिसेंट डिविडेंड्स पे करती हैं और जिनके अंडरलाइंग कंपनीज के डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल होते हैं। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी होल्डिंग कंपनीज जैसे कि समिट सिक्योरिटीज, कल्याणी इन्वेस्टमेंट और पिलानी इन्वेस्टमेंट की डिविडेंड यील्ड्स और पे आउट रेशियोज नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए ये एक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी है। समरी में इंडिया की होल्डिंग कंपनीज वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी एक फर्टाइल हंटिंग ग्राउंड बनी हुई है। हाँ, फोकस उन पर होना चाहिए जिनके अंडरलाइंग बिजनेसेस अच्छे हैं और डिस्काउंट्स हाई हैं। पेशेंस एक्सरसाइज करते हुए और किसी भी कैटलिस्ट पे नजर रखते हुए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमारे साथ अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। I'll see you in the next one. Bye bye.